हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन हब में। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉलिटी वन लाइनर्स का पार्ट 6। बाकी के जो 5 पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 500 वन लाइनर्स क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं पॉलिटी पे, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सॉवरेन पार्लियामेंट इज प्रोडक्ट ऑफ विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट, डाया इलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म इज एसोसिएटेड विद विच थ्योरी? तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिज्म। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, कैंसा इज अ कंट्री स्टिल रूल्ड बाय द किंग? दैट इज सऊदी अरेबिया। चलिए नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक विल was सपोर्टेड बाय रूसो। चलिए नेक्स्ट है, इन विच केस आर्बिट्रेरी गवर्नेंस इज पॉसिबल? करेक्ट आंसर है यूनिलेटरल स्टेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी? तो वो होती है आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस? तो उसका करेक्ट आंसर है रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। चलिए नेक्स्ट, वेयर डिड द प्रैक्टिस ऑफ द शेडो कैबिनेट बिगिन? तो वो हुई थी आपकी ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द लोकपाल बिल पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा विद मोर स्ट्रिंगनेंट अमेंडमेंट्स? तो करेक्ट आंसर है 2013। चलिए नेक्स्ट, विच सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड आर रिलेटेड टू गे, लस्टफुल, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांससेक्सुअल कम्युनिटीज? तो करेक्ट आंसर है 377। चलिए नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया इज? इसका करेक्ट आंसर है द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द माइनॉरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, within which state was the Bodoland Territorial Council an autonomous body formed? इसका करेक्ट आंसर है आसाम। चलिए नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अ डेमोक्रेसी टू फंक्शन? करेक्ट आंसर है पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द रशियन लीडर व्हेन साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया? करेक्ट आंसर है लियोनिड ब्रेजनेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैलेट पेपर्स वर फर्स्ट यूज्ड इन एंशियंट ग्रीस। चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट, इन विच कंट्री जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट आर सेलेक्टेड बाय बोथ हाउसेज ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर? तो इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन डायरेक्ट लेजिस्लेशन इन स्विट्जरलैंड? दैट इज इजी ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू चैम्बर्स ऑफ द स्विस फेडरल असेंबली? दैट इज नेशनल काउंसिल एंड राज्यसभा। नेक्स्ट है, व्हाट इज फेसिज्म अबाउट द स्टेट? द स्टेट रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कंट्री डिड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फेसिज्म बिगिंस? करेक्ट आंसर है इटली। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज भूटान द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम? तो करेक्ट आंसर है जनवरी 24, 1950। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ शटल डिप्लोमेसी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच पीस एग्रीमेंट? तो वो है द मिडल ईस्ट। चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस इज लिस्टेड इन विच लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो है सेंट्रल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन? वो हुई थी 1993 में। हु इज बिलीव्ड टू हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन?
तो वो है आपका यूके। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? 296। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म? तो वो करेक्ट आंसर है 1931। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच एक्ट वाज सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? एक्ट ऑफ 1919, whose independence is meant by freedom of social, political and economic aspects. चलिए नेक्स्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर कैन वी सी द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? तो वो है प्रियम्बल। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज पॉपुलर सोवरेनिटी? डोमिनियंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हाउ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट है the division of powers and the independent judiciary are two important characteristics of which the federal form of government. One serious drawback of federal type governance is the threat of segregation. Next है democratic centralization is the important peculiarity of which socialist state. चलिए next है from where has the Indian constitution taken the federal system with a strong center? तो वो लिया गया है आपका कनाडा से। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट है whether subject to the jurisdiction of both the High Court and the Supreme Court, protection of fundamental rights. Next है in which chapter of Indian Constitution are the people guaranteed fundamental rights? Part 3rd. Next है under which section of the Constitution can any person raise the matter violation of fundamental rights directly in the Supreme Court? Section 32. Which judicial order the higher court issues to a lower court? Prohibition. Next है in which case habeas corpus writ is issued? Defective police detention. चलिए next है how many judicial orders are there in the Indian Constitution? That is 5. Under which fundamental right freedom of expression comes? Right to freedom. Next है which legal right has become under the 44th amendment? That is right to property. Next है which right has been removed from the fundamental right to become a general legal right? That is right to property. The right to property was removed from the list of fundamental rights during whose regime? That is Morarji Desai government. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर बाकी कुछ भी क्वेरी हो तो हमारा ईमेल भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक करके हमसे कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।